Hello students, how are you doing? Today we have brought Hindi for class 8th. Okay, let's see. हेलो बच्चों, एसपीएस ऑनलाइन क्लासेस आज आपके लिए लाए हैं क्लास 8th की हिंदी की बुक से प्रथम अध्याय, जो कि एक कविता है जिसके कवि हैं, अर्थात इस कविता को लिखा है श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। आइए देखते हैं इस कविता में क्या कहा गया है। कविता का नाम है ध्वनि। चलिए इस कविता का पाठ करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। चलिए बच्चों, अब इस कविता का अर्थ देखते हैं। इस कविता में कवि कहता है कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अर्थात कवि यह बताना चाहते हैं कि वह अपने आलस को छोड़ें और नए उत्साह, साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद लें। कवि कहते हैं कि यह वसंत उनके जीवन में अभी अभी तो आया है, यह अभी कुछ दिन और ठहरेगा, यह अभी इसका अंत नहीं होगा। और कहते हैं कि अभी इस चीज़ का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो जीवन में फूलों की भरमार आई है, वसंत ऋतु खिली है, जीवन में नया उत्साह, नया जोश जागा है, जिसकी सहायता से युवा पीढ़ी को जागरूक करने के संकल्प को मैं पूरा करूँगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। वो यह भी कहते हैं कि मैं निराश और जिंदगी से हारे लोगों को जीवन दान दूंगा। इसका अर्थ यह है कि वह युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेंगे और उन्हें जागृत करेंगे। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में एक नया जोश और उत्साह छा जाता है और चारों ओर हरियाली और फूलों की नई नई खुशबू फैल जाती है, पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाह रहे हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। जिन लोगों को निराशा ने घेर लिया है, अर्थात वो हार मान चुके हैं जीवन से, मैं उन लोगों के जीवन में भी बहार ला दूंगा। जिस तरह से फूलों की बहार वसंत ऋतु में चारों ओर फैली हुई है, इस तरह से मैं एक नया जीवन दूंगा। पुष्प पुष्प से तिरंदा लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि वे प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मैं एक एक फूल से आलस से खींच लूँगा, अर्थात आलस में पड़े युवकों को उनके मन में नए जीवन का अमृत और प्रसन्नता भर दूंगा। वे निराश हताश लोगों के जीवन में खुशियाँ भरना चाहते हैं। वे मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं, ताकि वे प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन में आए दुखों से पार हो सकें और साहसपूर्वक जीवन जी सकें। कवि का यह मानना है युवा पीढ़ी अब अपने आलस को दूर कर अगर परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग को भी पा लेंगे। कवि ने अभी जीवन में यह ठाना है कि जब तक वह युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, यह थी आपकी कविता ध्वनि, जिसका अर्थ हमने पढ़ा और कविता का पाठ किया। आइए देखते हैं इस कविता के शब्दार्थ। प्रथम शब्द इसमें दिया गया है मृदुल। मृदुल का अर्थ होता है कोमल, तो शब्द है मृदुल, अर्थ है कोमल। दूसरा है पात, पात इसका अर्थ है पत्ता। फिर है गात, गात का अर्थ है शरीर। निद्रित सोया हुआ। प्रत्युष प्रातःकाल। तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ। लालसा कुछ पाने की चाह या कुछ पाने की अभिलाषा।
इच्छा। तो बच्चों, यह था आपका प्रथम अध्याय, जिसको हमने पढ़ा, जिसका अर्थ हमने समझा तथा शब्द और अर्थ हमने समझे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके अभ्यास का हल मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसका अभ्यास। तब तक आप अपना वर्क कीजिए। अगर आपको कहीं पर कोई कठिनाई आती है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न आप लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और ऑनलाइन स्टडी के टच में रहिए। थैंक यू वेरी मच।